हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द टॉप फीचर्स इन जावा। पिछली वीडियो तक हमने देखा था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के ऊपर, हमने एक स्टार्टिंग अपना सिनेरियो कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से हुई है, जिसने नहीं देखा है वो वीडियो जाके देख के आ सकता है। अब आज डिस्कस करना है हमें इसके फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो जो सबसे पहले फीचर मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो होगा ये सिंपल वाला। ठीक है, सिंपल कैसे है? इसका सिंटेक्स YNTX। ठीक है, अगर तुम बोलोगे भैया पाइथन से तो बहुत ही ज़्यादा टफ है, ऐसा नहीं है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कंपाइल्ड लैंग्वेज है जावा, और साथ में इंटरप्रेटेड भी है। इसको आगे समझाऊंगा अभी जब हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये क्यों क्यों है ऐसी सिंपल? सिंपल कैसे कह सकता हूँ मैं इसको? सिंपल ऐसे कह सकता हूँ कि जावा 24 में अभी तुमको पता है नहीं पता है कि मेन मेथड का यूज़ करना अब कंपलसरी नहीं रहा है। तुम जावा 8 को देखते हो, जावा 11 देख रहे हो, 17 देख रहे हो, 21 देख रहे हो, तो तुम्हें थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है। लेकिन एक बार जावा सीख जाओगे ना तो तुम्हें पाइथन खाली इंग्लिश की रीड जैसी करनी है। ठीक है, तो कंपैरिजन तो वैसे भी नहीं करना चाहिए किसी भी दो चीज़ का, दोनों अलग अलग हैं लैंग्वेजेस। ठीक है, जो गोलैंग भी अच्छी लैंग्वेज है, सब लैंग्वेज अच्छी होती है, डिपेंड करता है कौन सी कहाँ यूज़ करी जाती है। ठीक है, बैकएंड में अगर एंटरप्राइज की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हमने इसको पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, अभी डिस्कस नहीं करेंगे, पिछली वीडियो जाके देख सकते हो, बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाई है। ठीक है, इंटरप्रेटेड कैसे है? जावा में ना कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है। अभी के लिए ये समझो, जावा कंपाइलर का नाम बता दिया, इंटरप्रेटर का नाम मैं तुमको आगे बताऊंगा। ठीक है, जावा के कंपाइलर का नाम जावासी, JAVA जावासी कंपाइलर का नाम है, और ये इंटरप्रेटेड भी है। इंटरप्रेटेड मतलब समझते हो? अगर तुमने यहाँ पे ऐसे ऐसे कोड लिखा हुआ है ना, ठीक है, कंपाइल लैंग्वेज क्या करेगी, पहले पूरा कोड कंपाइल करेगी और उसमें कुछ एरर होगा तो तुमको पहले बता देगी। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ऐसे काम नहीं करती। वो क्या कैसे काम करती है? अगर कोड लिखा हुआ है वो लाइन बाय लाइन ले जाएगी, और यहाँ पे अगर एरर है तब एरर थ्रो करेगी। फिर तुमने इस एरर को रिजॉल्व कर लिया, फिर नीचे नीचे आएगी, फिर पता चला यहाँ पे एक एरर है तो इसको रिजॉल्व, फिर इसको आइडेंटिफाई करेगी। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ऐसे चलती है। पाइथन जो है इंटरप्रेटेड है, और जावा जो है कंपाइल टाइम और इंटरप्रेटेड दोनों है। ठीक है, और इसके बाद रॉबस्ट। रॉबस्ट कैसे बनाते हैं इसको? रॉबस्ट वाला फीचर, क्योंकि ये फीचर सिंपल है, तुम्हारे को दिमाग में रहेंगे। जावा का एक गार्बेज कलेक्टर होता है, GC कहते हैं उसे। ठीक है, गार्बेज कलेक्टर ये क्या करता है? जैसे तुमने इंट ए वेरिएबल बनाया, इंट ए इक्वल टू 10, अब ये तुम्हारे मेमोरी में था और अब तुम इसको यूज ही नहीं करते, तो थोड़े दिन बाद क्या होगा, ये गार्बेज कलेक्टर के पास रैम से हटा दिया जाएगा, और ये गार्बेज कलेक्टर के पास चल जाएगा कि मेमोरी फ्री कर दे भाई। ठीक है, गार्बेज कलेक्टर एक उसका एक बहुत बड़ा रॉबस्ट होने का कारण है। ठीक है, गार्बेज कलेक्टर। एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत लोग इसमें अटकते हैं इंटरव्यू में, लेकिन ये बेस्ट फीचर है इसका कि एंड यूजर को तुम डायरेक्टली वो नहीं दिखा रहे हो जो तुम्हारे सर्वर में चल रहा है, तुम कुछ भी उसको दिखा सकते हो। बेसिकली मैनिपुलेशन करा जाता है वहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब हर चीज यहाँ एक ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से अभी तुम मतलब ये समझ लो कि अगर मैं बात करूं, वुमेन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैन एक ऑब्जेक्ट है, डॉग एक ऑब्जेक्ट है, तो जितने भी, एक ट्री ऑब्जेक्ट है, कार ऑब्जेक्ट है, तो जितनी भी सारी चीजें हैं ये ऑब्जेक्ट मेरा उन उस वे में नहीं है कि इंग्लिश में चले जाओ तुम मैन वुमेन कैसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब कि पूरी एक एंटिटी है, वो कंबाइंड है। हमारे नाक कान गले हाथ पैर सब जुड़े हुए हैं आपस में, हम कंबाइंड है, एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है उस चीज का। ठीक है, तो जावा में हर चीज एक ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में करती है, जैसे तुम्हारे पास अपना लैपटॉप होगा जैसे तुम देख रहे हो, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। जावा में सब चीज ऑब्जेक्ट मानी गई है। ठीक है, सिक्योर्ड है, इसके कई मॉड्यूल हैं। इस तरफ आ जाओ, सिक्योर्ड कैसे है? सिक्योर्ड ऐसे है कि इसके पास स्प्रिंग सिक्योरिटी का अपना खुद का मॉड्यूल है। स्प्रिंग सिक्योरिटी, SECURITY, ये हर चीज की सिक्योरिटी देता है तुम्हें। हर चीज से मेरा मतलब है कि अगर तुम्हें कोई एंड पॉइंट बनाया है, तुमने उसको हिट करना है, तो उसको अगर ब्लॉक करना है, उसमें रेट लिमिट लगानी है, सब चीज देगा तुम्हें। ठीक है, स्प्रिंग सिक्योरिटी। और सिक्योर कैसी है ये? एकदम से हाईली, मतलब अगर ब्लैक हैट हैटर भी आया तो एकदम से हैक नहीं कर पाता, मतलब बैकडोर एंट्री नहीं मार पाता जावा के एप्लीकेशन में। इसलिए एंटरप्राइज में इसलिए इसका इतना ज्यादा बोलबाला है। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस है। ट्रेडिशनली मतलब इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर होती है ना, तो जहाँ पे भी देखा गया है कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, COMPILE, कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तेज होती है बजाय के इंटरप्रेटर के। ठीक है, तो सबसे फास्टेस्ट हमारे पास है C++, उसके बाद आती है जावा, और फिर आता है पाइथन। ठीक है, ये ऑर्डर चलता है। तो लीड कोड में जब भी क्वेश्चन लगाते हैं तो तुमने देखा होगा, वो बहुत से लोग बोलते हैं इन तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो अधिकतर लोग PY में चले जाते हैं, कई लोग C++ में भी करते हैं। जो लोग करते हैं, आई पर्सनली रिस्पेक्ट देम ब्रो, C++ इज नॉट दैट इजी। ठीक है, तो लोग उसको भी करते हैं, लोग और जावा में भी करते हैं। ठीक है, और उसके बाद डायनेमिक है। डायनेमिक क्लासेस, डायनेमिक इंटरफेसेस तुम खुद से भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है तुम्हें डिपेंडेंट होना है किसी के लिए। ठीक है, डायनेमिक नेचर है इसका पूरा। और डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि तुम्हें पता है एक बहुत अभी डेटा इंजीनियरिंग में बहुत बढ़िया एक टेक्नोलॉजी चल रही है जिसका नाम है स्पार्क, SPARK। स्पार्क को पावर कहाँ से मिलती है? पूरी जावा से। जावा से। ठीक है,
डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि मल्टीपल कंप्यूटर में इंस्टॉल हो सकती है और एक ही काम कर सकती है। तुमने एक लेट सपोज 30 TB टेराबाइट की एक फाइल लोड करी और तुम्हारे पास 10 लैपटॉप है और उस 10 लैपटॉप में तुम्हें वो फाइल को रीड करना है और मैनिपुलेशन करना है, उसमें फिल्टर आउट करना है। तो जब स्पार्क में ये ड्यूटी दी जाती है तो वो सारा जो पावर मिलती है उसको पीछे से बैकएंड में जावा पड़ा हुआ है वहाँ, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग नेचर है इसका, मल्टी थ्रेड है मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए मल्टी थ्रेड दिया गया है। पोर्टेबल है, पोर्टेबल मैंने तुमको पहले भी बताया था कैसे बाइट कोड बना लो और उस कोड को कहीं भी लेके चले जाओ। हमने यहाँ डिस्कस करा था ना, बाइट कोड बना लो, मैक ओएस में चला लो, लाइन्स में चला लो, विंडोज में चला लो, पोर्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जावा के ये बहुत सारे फीचर्स हैं। तुमको इंटरव्यू पूछेगा कि जावा क्यों सेलेक्ट करी तुमने, मतलब एज इन पूरे नए फ्रेशर हो तो ये पूछेगा कि जावा क्यों सेलेक्ट करी। आजकल तो सब पाइथन जाते हैं, पाइथन में भी नो डाउट ये फीचर्स होंगे, है भी कहीं में, ठीक है, लेकिन जावा का स्टैंड अलोन जावा है क्योंकि उसके पीछे ओरेकल खड़ा है। कई लोग ये भी कहते हैं जावा खत्म हो जाएगी, तुम लोग को इस डिबेट में नहीं पढ़ना है। नहीं, क्यों नहीं पढ़ना है डिबेट में? क्योंकि ओरेकल उसके पीछे खड़ा है, उसने कुछ ना कुछ सोचा होगा, तुम टेंशन मत लो। तुम जब तक जावा 30 वर्जन आएगा पता चला जावा एज इन तुमने पाइथन जैसी कर दिया, फिर पाइथन को कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में